इसको देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसको सवाल को समझेंगे, बड़ी आराम से बेसिक से समझेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन बता रखा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सवाल को लिख लेते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये मैंने लिख लिया। देखिए जब भी मुझे माइनस में या प्लस में दोनों तरफ कोई चीज़ें सेम दिखाई देती हैं तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं। ये मैथ का नियम है, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए इसमें भी 9 है लेकिन गुणा में होना चाहिए, तो क्लियर है। 9 है और इसमें भी 9 है, इसका मतलब है कि 9 और 9 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब देखिए जब यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो सिर्फ सेक स्क्वायर ए बचा, यहाँ पे लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ए माइनस। अब देखिए यहाँ पे 9 यहाँ से भी तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा tan स्क्वायर ए, ये बचा मेरे पास। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इसमें देखिए आप। हाँ, सेक स्क्वायर ए मतलब यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता है लेकिन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो बताइए इन सब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब बताइए कोष्ठक के बाहर जो भी होता है उसका गुणा का संबंध होता है और कोष्ठक के अंदर है उससे गुणा करना होता है। तो बताइए 9 का गुणा मुझे किससे करना है, 1 से। तो 9 का गुणा 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए 9 कौन सा ऑप्शन में है, बी, तो ये बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने ऐसे उत्तर की जाँच भी कर दी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो देखिए दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो सोचना है, पॉइंट वाली बात क्या है कि जितने भी त्रिकोणमितीय जो हमें नाम दिए गए हैं, अनुपात दिए गए हैं, उनको सबको हमें 2 चीज़ में चेंज करना है। देखिए हमारे सारे अनुपात कितने होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है और tan होता है और कॉट, सेक और कोसेक, इतने होते हैं। लेकिन हमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या सोचना है, सेक, साइन और कोस के बारे में। सबसे ज़्यादा मुझे क्या सोचना है, साइन और कोस के बारे में। जितने भी अनुपात मुझे दिए जाएं सबको हमें चेंज करना है साइन और कोस में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है इन सबको मुझे किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। चाहे कैसे भी करो, ये सारे फॉर्मूले आपके पास लिखे हैं, आपको अगर आते हैं तो आप उनको देख करके आराम से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं। तो देखिए 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको लिख लेते हैं 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। और इधर क्या लिखा है, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब tan को चेंज करिए, यहाँ पे 1 तो ऐसे रहेगा, 1 को ऐसे रख देते हैं। tan को भी चेंज करेंगे, सेक को भी चेंज करेंगे, cot को भी चेंज करेंगे, कोसेक को भी चेंज करेंगे। किसमें, साइन और कोस में। तो चलिए tan को चेंज करते हैं। ऐसा चेंज करो कि दोनों, बेशक दोनों आ जाए, साइन और कोस दोनों आ जाए, लेकिन रहना चाहिए साइन और कोस। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कोस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे tan देखिए आप, tan यहाँ पे तो कोट है। हाँ देखिए tan थीटा साइन अपॉन कोस, देखो साइन कोस है ना, तो इसको लिख लो tan के बदले में। चलो tan के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो देखो मैंने ये बदल दिया। अब मुझे सेक को भी बदलना है, प्लस सेक को बदलना है। तो सेक भी कहीं ना कहीं साइन और कोस के पदों में होना चाहिए। तो सेक देख लेते हैं। हाँ देखिए सेक है 1 अपॉन कोस, है तो साइन कोस में ही है ना, लेकिन साइन नहीं है, कोस है। कोस ना हो साइन हो, और साइन कोस दोनों चलेगा। तो यहाँ पे 1/कोस थीटा। तो हम सेक की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/कोस थीटा, ये लिख दिया और ये हो गया ब्रैकेट में 1। अब इधर चलते हैं, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोट थीटा को, कोट थीटा देखिए, कोट थीटा यहाँ पे ये कोट थीटा है 1/10। ये देखिए कोट थीटा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो इस कॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसेक, कोसेक के बराबर में मुझे साइन या कोस लिखना है, तो कोसेक के बराबर में देखिए कहाँ पर है साइन या कोस है, हाँ ये देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, बड़ी आसानी से लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमने साइन और कोस, सिर्फ आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, साइन और कोस, कोस साइन, कोस कोस साइन, यही सब नजर आ रहा है, तो हमने सब में चेंज कर दिया। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके नीचे अपनी तरफ से आप 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके नीचे भी 1 लगा लो और इसके नीचे भी 1 लगा लो, तो अब दो पद हो गए अपने पास, तो बड़ी आसानी से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा का इसका भाग देंगे कोस थीटा में, तो कोस थीटा बार जाएगा, और कोस थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा और उसके बाद प्लस का निशान, तो प्लस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए कोस थीटा से कोस थीटा में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान, तो प्लस लगा दिया। कोस थीटा का भाग देंगे कोस थीटा में तो 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है, और ये कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब इसको भी हल करते हैं। तो देखिए साइन थीटा नीचे हर देखिए क्या क्या है, साइन थीटा 1, इनका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, इसका साइन थीटा आ गया एलसीएम। अब देखिए 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा बार जाएगा, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, तो यहाँ लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद चिन्ह का है प्लस का, तो प्लस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा से भाग देंगे साइन थीटा में तो 1 बार जाएगा, और उस 1 का मल्टीप्लाई कोस थीटा में करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर से साइन थीटा का भाग देंगे साइन थीटा में तो 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपके पास चिन्ह देखो कौन सा माइनस, तो -1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट के बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऐसी टर्म बनाना है जिससे हमें गुणा करने में या सवाल सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाए। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास कोस प्लस साइन है ना, कोस थीटा प्लस साइन और कोस थीटा प्लस साइन, इनकी एक जैसे हैं, तो हम इनको एक तरीके से अपनी तरफ से ए मान लेते हैं, इन दोनों को ए मान लेते हैं। तो हमारे पास देखिए ए हो गया, और ये बी मान लेते हैं, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना सर, बिल्कुल टर्म सेम है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इन दोनों की जगह पे हम ये लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए इनकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ये आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, देखिए ए हमारे पास ये है तो इनकी जगह पे हम यही तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने कर दिया इसका स्क्वायर, और माइनस बी क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर। अब बताइए ये हो गया, और इसके नीचे क्या चला, देखिए इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी अब यहाँ पे क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा है ना। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 2ab, 2a मतलब कॉस थीटा
और इनटू बी मतलब साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया हमारे पास। और माइनस में क्या चल रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, है ना, तो माइनस में चल रहा है 1 और इसके बटे में चल रहा है कॉस इंटू साइन, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चल रहा है हमारे पास। चलिए इस अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इनकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस 2 और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में चल रहा है 1 और नीचे क्या चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चल रहा है। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये तो कट गए, तो मेरे पास क्या बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे बचा है 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए यहाँ पे 2 गुणा में है, यहाँ पे 2 गुणा में है, ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में है, तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, बचा क्या हमारे पास वह 2 बचा हमारे पास, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए पार्ट तीसरा देखते हैं। पार्ट तीसरा में मुझे क्या करना है, हम फिर से वही चेंजेस वाला रूल करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं साइन और कोस के पदों में। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं sec a प्लस 10a एक कोष्टक में 1 प्लस माइनस साइन a, ये हमारे पास है। तो देखिए sec a को हम क्या लिख सकते हैं, cos या साइन के रूप में लिखते हैं 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने sec को लिख दिया 1 अपॉन cos a, ठीक है, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो 10 को हमने लिख दिया साइन a अपॉन में कोस a, ब्रैकेट में 1। इधर देखिए क्या चल रहा है 1 माइनस साइन a, ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा कोस a। अब कोस ए से कोस ए में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे आप 1 में तो आपके पास आएगा 1 प्लस कोस ए से कोस ए में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा साइन ए में करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, साइन ए, एक ब्रैकेट में बन गए। और इधर देखिए 1 माइनस साइन ए चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए, आप ऊपर ऊपर देखिए गुणा में है, ठीक है, नीचे इसके नहीं तो 1 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर का गुणा में है, इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बताइए, ये सब इक्वल चल रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास कोस ए। अब देखिए इसको थोड़ा हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या चल रहा है कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहीं लिखा है किसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है कोस स्क्वायर है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले के बराबर में क्या लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले में लिख सकते हैं, और नीचे क्या चल रहा है कोस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस हैं और यहाँ पे 1 कॉस है, तो इसका मतलब 1 कॉस ए से 1 कॉस ए कट जाएगा, है ना, तो 1 कोसे से 1 कोसे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। यहाँ पे है आपके पास कोस ए और यहाँ पे इनटू कोस ए, इस तरीके से है, और नीचे है आपके पास कोस ए, इसको हमने ऐसे लिख दिया 2 टर्म में, ठीक है। तो अब बताइए इस कोस ए से 1 कोस ए से कट गया, हमारे पास आंसर में क्या आया कोस ए,
आंसर में कॉस ए आया, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन में दिया आपके पास डी ऑप्शन में, ये आपका राइट हो गया। तो चौथा देखते हैं, 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो इसको हम पहले से प्रश्न लिख लिया है। तो अब देखिए 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं ऊपर वाले को sec स्क्वायर ए बटे में। 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + cot स्क्वायर ए है, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है cosec स्क्वायर ए के। तो इसको लिख देते हैं cosec स्क्वायर ए, देखिए इसको लिख दिया। अब आपको चेंज करना है साइन और कॉस के पदों में, तो चेंज कर दीजिए। सेक को आप सेक स्क्वायर को कैसे चेंज कर सकते हैं, सेक को आप कर सकते हैं 1/cos, देखिए सेक को आप कर सकते हैं 1/cos, है ना। इसको आप कर सकते हैं 1/cos, यानी कि स्क्वायर है तो फिर 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बदले में सेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और बटे में। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को भी हम चेंज कर सकते हैं। कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin, तो हम इसको लिख देंगे 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको भी हम लिख देंगे 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। आप चाहो तो वैसे लिख लो, देखो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, बेशक इसको गुणा में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए बराबर में 1 ऐसे लिख दिया और नीचे cos स्क्वायर ए है तो यहाँ लिख दिया cos स्क्वायर ए। अब ये देखिए भाग में है, ये भाग में है ना, इसके ये भाग में है। तो अगर गुणा में करना है तो ऊपर साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। चलिए गुणा में कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया 1, ये चेंज हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा बताइए साइन स्क्वायर ए और अपन में क्या है cos स्क्वायर ए, ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब बताइए साइन अपॉन cos किसका फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन cos फॉर्मूला होता है tan ए का, tan थीटा का मतलब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan ए, लेकिन यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे tan पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, ये आपका राइट हो जाएगा।